नमस्ते, मेरा नाम नेहल व्यास है और मीरा भाईंदर में लोकेटेड शीतल प्लाजा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मैं पिछले काफी सालों से वास्तव्य है। मैं वहां रह रही हूँ। हमारा जो बिल्डिंग है वो रीडेवलपमेंट के लिए गया हुआ था और उसी के लिए हमें आज तक बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। तो ये जो मामला है वो शुरू हुआ 2017 से। नवंबर महीने में 5 तारीख को हमारी जो कमेटी थी, पुरानी कमेटी जो कि सेल्फ डिक्लेयर्ड थी, नॉन इलेक्टेड कमेटी थी, उन्होंने एक मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग बुलाई और डिसाइड किया कि हम रीडेवलपमेंट के लिए जाएंगे। और 12 तारीख को उन्होंने 2 बिल्डर को हमारे बिल्डिंग के सीविंग के टेरेस पे इनवाइट किया और उसमें से एक बिल्डर जो थे वो वॉकआउट कर गए अपना प्रपोजल सिर्फ रख के, और दूसरे जो बिल्डर थे मैसेज विधि बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, उनको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया उस मीटिंग में और वहां पे वो मीटिंग एडजर्न हो गई। आगे कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुए। 19 तारीख को उसी महीने के उन्होंने ब्लू मून क्लब में एक एसजीएम बुलाई जहां पे 79A की प्रोसीजर की गई। अब ये 79A की प्रोसीजर डिप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिसर के इन्वॉल्वमेंट के साथ की गई, जिसका लेटर उन्होंने 8 तारीख को दिया था। अब ये 8 तारीख को जो लेटर दिया वो कंप्लीटली फोर्ज्ड एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स के साथ था, जहां पे डिप्यूटी रजिस्ट्रार जैसी गवर्नमेंट बॉडी को भी चीट किया गया, उनको भी फॉर्जरी का पार्ट बनाया गया। अब ये 2017 के अंदर 15 दिनों में 5 तारीख से लेके 19 तारीख तक उन्होंने बिल्डर डिसाइड कर दिया और कंसेंट दे दिए गए। 2019 में 27 जनवरी को उन्होंने डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अंदर ये डेट मेंशन की गई है कि हमें डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन करने की अथॉरिटी मिली है जनरल बॉडी से, जबकि उस दिन कोई भी मीटिंग आगे बढ़ी नहीं। वो सिर्फ quorum हुआ और मीटिंग एजेंट हो गई विदाउट एनी रेजोल्यूशन। 2022 में 31 मार्च को डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो है वो रजिस्टर्ड होता है। सो 2017 से लेके 2022 तक हमारी कोई भी एजीएम एसजीएम नहीं हुई, बिल्डर के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई भी तरीके से आगे डिस्कशन नहीं हुआ और बिना किसी डिस्कशन के उन्होंने 15 दिन के जो डिस्कशन में उन्होंने हमारी बिल्डिंग का व्यवहार जो है वो बिल्डर के हाथ में रजिस्टर्ड करवा दिया, जो कि पूरा का पूरा फॉर्ज एंड फैब्रिकेटेड था। प्रॉपरली क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है ये, और इसके लिए सारे ऑफिस के जो डॉक्यूमेंट्स है, लेटर हेड्स है, स्टैम्प है, उसको गैर कानूनी तरीके से यूज किया गया है और हम लोगों को फंसाया गया है। आज हमारी बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू कम से कम 50 करोड़ की है और अगर जो एक्सपेक्टेड प्रोजेक्टेड जो प्रोजेक्ट वैल्यू है वो अराउंड 200 करोड़ का हो रहा है, तो क्या 15 दिन में इसका सौदा हो जाना चाहिए? ये ठीक लग रहा है क्या आपको? ये सही है? तो जिस तरीके से हमें फंसाया गया, हमारे साथ चीटिंग की गई, हमारा विश्वासघात किया गया, हमारे जो दफ्तर है, हमारा जो ऑफिस है, उसके डॉक्यूमेंट्स फैब्रिकेट किए गए, उसको यूज किया गया और हम लोगों को अंधेरे में रखा गया। हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट के राइट्स पूरे डेवलपर को दे दिए गए, जबकि 50% राइट्स रिजर्व्ड होते हैं। हर तरीके से हमें फंसाया गया और आज तक हम उस चीज को भुगत रहे हैं, क्योंकि जो हमारा बिल्डर है वो गवर्नमेंट अथॉरिटी को अपने पावर से यूज कर रहा है और हमें बिल्डिंग इवैक्यूएट करने के लिए प्रेशर कर रहा है, जो कि बहुत गलत है। मैं हाथ जोड़ के बाकी मीरा भाईंदर के जितने भी रहवासी है उनको अपील करती हूँ, उनको प्रार्थना करती हूँ कि अगर आप रीडेवलपमेंट के लिए सोच रहे हैं तो आप बहुत सारी मीटिंग्स कीजिए और सोच समझ के बिल्डर की पूरी प्रोफाइल को जांच पड़ताल करके आप चुनिए। ऐसे ही किसी बिल्डर को आप मत लेके आइए और किसी के खुद के सेल्फ बेनिफिट के लिए बाकी के जो लोग हैं उनका इतना बड़ा नुकसान हो रहा है वो ना होने दीजिए। आज हम जो सफर कर रहे हैं वो आपको नहीं करना पड़े, उसकी आप ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच।